हाँ जी, तो मामला ये है कि बर्गर वॉर्स का बन रहा है पार्ट 2 आपकी भरपूर फरमाइश पे और हमारी ख्वाहिश पे, क्योंकि सारा मलबा आप पे तो नहीं डाला जा सकता, अपना भी सीन अंदर शामिल है, दिल में चोर तो है। तो फूड व्लॉग्स की जो सीरीज़ आपके साथ शेयर करना शुरू की है, इसमें आपको बताया था कि डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। वन बाय वन हम एक कैटेगरी को पिक करेंगे, डीप डाउन उसको जितना हंट कर सकते होंगे पूरे शहर में जाके ट्राई आउट करेंगे, एक गेम एक चैलेंज की तरह से लेके चलेंगे, इन दी एंड स्कोर करेंगे। ये कोई बहुत प्रोफेशनल माइक्रोस्कोपिक रिव्यूज कंपैरिजन या इवैल्यूएशन नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक ए जनरल फूड के शौकीन लड़के बाहर जाके खाना खा रहे हैं और फ्रेंडली कंपैरिजन करके आपको अपना ओपिनियन दे रहे हैं। बिफोर ट्राइंग अनदर फूड कैटेगरी हमने सोचा कि बर्गर का ही पार्ट 2 बना लेते हैं। खुद भी बहुत दिल करा था और आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि इसका पार्ट 2 जल्दी आना चाहिए। तो अब चलेंगे बाहर, आपके साथ आज की सारी एक्टिविटी शेयर होगी, बल्कि कल की भी होगी, क्योंकि 3 बर्गर हमने कल ट्राई कर लिए थे। वीडियो बेसिकली कल स्टार्ट हुई थी। लास्ट बर्गर वॉर व्लॉग जो कि पहला फूड व्लॉग भी था, उस पर आपका रिस्पॉन्स और फीडबैक वॉज अमेजिंग एंड देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 300 कॉमेंट्स ऑन द वीडियो, जिसमें आप लोगों की रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशंस हैं। इमीडिएटली सारी चीजें एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती, लेकिन टाइम टू टाइम वीडियोस आपके आइडियाज के साथ अलाइन कर दूंगा। इस पैटर्न की वीडियोस हम दूसरी फूड कैटेगरीज में भी बनाएंगे। एंड देन सम ऑफ यू गाइस रिक्वेस्टेड कि चिकन और बीफ बर्गर सीरीज को अलग करें। पॉइंट वैलिड है, लेकिन इस तरह तो मेरी उम्र गुजर जाएगी बर्गर्स ट्राई करने में, तो इसको आगे जाके थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लेंगे। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं कोई प्रोफेशनल फूड कॉन्नोसियर नहीं हूँ, मैं जस्ट इनका एक फ्रेंडली कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो इस ब्लॉग की कहानी स्टार्ट करने के लिए हमने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद अ डिफरेंट एरिया। हम लोग गए बरकत मार्केट, क्रेजी फूड सीन है वहाँ का, बेइंतहा रश होता है, स्ट्रीट फूड की टोटल वाइब है, जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं और मैं यहाँ कई सालों बाद आया। यहाँ की 3-4 रिकमेंडेशंस थी जो हमने सोचा कि आज हैंड बाय हैंड ट्राई कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद ग्रिल हॉट बर्गर्स। यार मैं इस बर्गर को रेट करूंगा 6.5। देसी बर्गर्स में इसकी कैटेगरी जो थी ना, मैं कहता हूँ सस्ते पैसों में पूरा मज़ा था। अगर आप सस्ते पैसों में ग्रैंडेस्ट बर्गर खाना है ना, तो ये चीज़ वो ऑफर करती है। अब क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बर्गर्स ट्राई किए हैं, पिछली वीडियो में भी, आज भी काफ़ी करेंगे और आगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हमारा टारगेट है अब सेंचुरी क्रॉस करें हम। तो इतने ज़्यादा बर्गर्स जब ट्राई करने तो स्कोर जो है, मार्क्स जो है, वो बड़े जूम इन करके ना तसल्ली से देने हैं। 380 रुपये के बर्गर के हिसाब से उसके अंदर लवाजमात पूरे थे, लेकिन इस तरह के देसी जो बर्गर स्टॉल्स होते हैं ना, इस पर मैं कहूँगा, स्टॉल तो नहीं कहूँगा, महीने का मेरे ख्याल से करोड़ रुपया तो ये बचत ही कमा रहे होंगे। बट इसमें ये है कि हाइजीन पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। हमारे देसी ज़ुबान में जो रेस्टोरेंट वाले वर्कर्स होते हैं वो कहते हैं जितना गलीज़ उतना लजीज़। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे आए और आप एक्सपेक्ट करें सब कुछ ठीक ठाक होगा, तो कोई ना कोई डाउन साइड तो होती है। तो इसमें थोड़ा सा हाइजीन पे कॉम्प्रोमाइज़ है। मेरा 7 इसलिए दिया है कि इसमें कुछ सॉसेज जो है ना बिला वजह ज़्यादा डाल दी थी उन्होंने। अच्छा, उसमें लग नहीं रहा था कि वो सिरप जैसा टेस्ट बन गया, किसी एक मिक्स मेडिकल सिरप जैसा ना, वो ज्यादा मिक्स हो गया, वो मीठा हो गया, वो मतलब वो कुछ इस तरह का ग्रिल अच्छा था। हाँ। जो वो पैटी थी ना, वो चिकन वाली ग्रिल, वो अच्छी ग्रिल हुई थी। क्योंकि अवाम मेरे ख्याल से यहाँ इसलिए आ रही है कि कम पैसों में ज्यादा मजा है, और इन्होंने जितना बर्गर को लोड कर दिया था, वो आंखों को बड़ा अपील करता है। आंखों को अपील करता है, लेकिन वो टेस्ट में ना उस तरह से वो मीठा मीठा सा आ रहा था, सिरप सा आ रहा था। ये टिकटॉक पे इसकी डील्स आती हैं 2000 में 6 बर्गर, 8 बर्गर, 7 पता नहीं क्या क्या फ्राइज। अच्छा, ये बर्गर टिकटॉक स्टार है? ये टिकटॉक स्टार है, मैंने इसको टिकटॉक भी देखा था। टिकटॉक बर्गर खाया जब ये अब यार ये सामने लसानी बर्गर है, इसको ट्राई कर देखे तो इतना रश, इतना देखे इतना, ये रश क्या सीन है? बर्गर सबसे स्पेशल कौन सा? इधर हमारा चिकन चीज बर्गर। ये लसानी बर्गर की और भी ब्रांचेज हैं? नहीं सर, सिर्फ बरकत मार्केट में 2 ही हैं इनकी ब्रांचेज। नहीं, बरकत मार्केट में 2 हैं सिर्फ। और जो इसके अलावा जो है वो लसानी डुप्लीकेट है। तो वो असली है, क्या है डुप्लीकेट है? सर ये असली है, ये असली है, वो डुप्लीकेट है। कितना पुराना है ये? जी, ये कितना पुराना है? ये का सन 2096 में बना था। 2096 यार? 1996। अच्छा यार, सबसे स्पेशल बर्गर कौन सा? चिकन चीज स्पेशल बर्गर। चिकन चीज स्पेशल कितने का? वो सर 380 का सर। 380 का? एक वो बर्गर ले आए, जरा जल्दी ले आइएगा।
वाइट बस किया हुआ। यार ऐसे है कि बर्गर की पहली बाइट लेने के बाद फ़ौरन पता चल गया कि नहीं, बर्गर जो है ना, मतलब हम बाहर चीज़ें निकले ट्राई करने, एडवेंचर कर सकते हैं, लेकिन अपने टेस्ट बर्ड्स को अब्यूज़ नहीं कर सकते। और ये बर्गर जो था वो बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं था, इसीलिए हमने बर्गर जो है वैसे ही पड़ा खाया नहीं है। इसको मैं रेट कर सकता हूँ 1 या 2, मतलब अगर बरकत मार्केट में सब कुछ बांध है ना, फिर आप ये बर्गर खा लें। इट वाज लाइक टोटली बॉइल्ड चिकन, और चिकन की जो एक ऑड स्मेल होती है वो इसमें आ रही थी। कुछ भी बर्गर में जो है ना, दिस लाइक नथिंग गुड अबाउट इट। 3 नंबर, और वो भी सिर्फ उसकी सर्विस के, वो बंदा अच्छा है। मेरी तरफ से इस बर्गर को है 2 नंबर है, बस 2 नंबर बर्गर था, 2 नंबर ही है। इस बर्गर की प्राइस थी 370। मैं कहता हूँ कि निरा 70 भी हो तो कोई ना खाए। यार वैसे यहाँ पे इतने बर्गर्स हैं, अब हम सारे यहाँ पे तो नहीं ट्राई कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये वाला बर्गर हमने खाया ही नहीं, तो क्या कहते हैं 5 स्टार ट्राई कर लें, वो भी साथ ही है। कर लो, ऑप्शन ज़्यादा हो जाएगी। CP 5 स्टार में हमने ऑर्डर किया बैंकॉक बीस्ट, जो कि इनका सिग्नेचर बर्गर एंड फॉलोज द स्टाइल ऑफ माइटी जिंगर। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि माइटी का छोटा भाई लग रहा था। इनिशियल इंप्रेशंस में इसका जो टेस्ट था वो जिंगर से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता था और एक नॉस्टैल्जिक फील दे रहा था। जब KFC पाकिस्तान में शुरू में पॉपुलर हुआ, उसके बहुत ज़्यादा रेप्लिकास हर जगह खुले थे। XYZ हर एक के आगे FC लग जाता था। सम ऑफ देम वर वेरी गुड। मुझे इसकी बिल्कुल सेम वाइब लगी। यार इस बर्गर को मैं स्कोर करता हूँ 7। माइटी की प्राइस का ये सैंडविच था। माइटी मेरे ख्याल से इज़ लेस देन 700 सैंडविच अलोन, और ये भी सैंडविच अलोन था 630 का। और चिकन का कलर थोड़ा मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन ओवरऑल टेस्ट अच्छा था। माइटी से इसका साइज़ भी छोटा था, और बट सर्विस अच्छी थी। 1-2 मिनट के अंदर बर्गर आ गया, तो इसलिए मैं इसको 7 रेट कर रहा हूँ। इसको स्कोर 6 दूंगा। बर्गर अच्छा था, 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन प्राइस ज़्यादा थी। KFC के लेवल की, जिंगर के, उसके माइटी के लेवल की प्राइस थी, लेकिन बर्गर KFC के लेवल का नहीं था। और इन भाई ने हमारे साथ बर्गर तो नहीं खाया था, लेकिन व्लॉग में अपना ओपिनियन ज़रूर देना चाहते थे। मैं क्या दो फिर। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, كيف حال الأخبار؟ شلون رحلتي؟ اليوم في موجود باكستان. والله 100%. هنا في مطرق، والله جو زين، أقل 100%. يجي معك صديق سوا، هذا صديق مالي أنت. تعال واحد اليوم في باكستان لاهور، والله أقل 100%. حلو. والله السلام، الله يعافيك. एंड देन वी स्टार्टेड अगेन नेक्स्ट डे। हम सबसे पहले पहुंचे कैवलरी ग्राउंड लाहौर में CST मार्केट के बिल्कुल साथ जस्ट बर्गर्स। मैंने भी स्टाफ से पूछा है कि आपका बेस्ट बर्गर कौन सा है। यहाँ पे चिकन की सिलेक्शन भी है, बीफ की भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे रिकमेंडेड फेवरेट्स जो हैं वो बीफ हैं, जस्ट नेकेड, जस्ट क्लासिक और गोरमे। ओवरऑल स्टाफ की रिकमेंडेशन की वजह से हमने जस्ट गोरमे ऑर्डर किया है, और उन्होंने कहा कि दिस इज़ दी बेस्ट व्हाट वी हैव टू ऑफर। और सिंगल पैटी में हमने ले लिया, बिकॉज आपको तो रूल पता है, नो मील्स नो अपसाइज, क्योंकि ज़्यादा बर्गर्स खाने हैं तो निरा बर्गर ही रहेगा, ताकि ओरिजिनल बर्गर का फ्लेवर टेस्ट एब्जॉर्ब करके ओपिनियन ले सके और आगे चलते बने। बर्गर नॉर्मल था और मैं इसको स्कोर करूँगा 7। यार बर्गर बस नॉर्मल था, एवरेज था, ना बुरा था ना अच्छा था, लेकिन प्राइस बहुत ओवर रेटेड है, इसकी वजह से 6.5। यार मैं भी इसको 6.5 रेट करूँगा। बर्गर और एक पानी की बोतल कॉस्टेड अस 920 रुपये, 80 रुपये टिप, क्योंकि वेटर खुद से ही एज्यूम कर लेता है चाहे आप दो या ना दो, तो बेसिकली 1000 रुपये में। अब इसको कंपेयर करें बाकी मार्केट में, यानी कि इस लेवल के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो हमने पहले भी ट्राई किए थे,
आई विल से कि इट्स नॉट लाइक बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, लेकिन क्वालिटी ठीक थी, इंग्रेडिएंट्स बन की क्वालिटी ठीक थी। डिकेस बारबेक्यू पिट की रिकमेंडेशन 2-3 लोगों ने की थी, और जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे आई मस्ट से कि जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर आए एक यूनिक सा एक्सपीरियंस था। एवरीथिंग वाज गुड अबाउट इट। स्टाफ बहुत वेलकमिंग था एंड वेरी हेल्पफुल टू गाइड एवरीथिंग अबाउट मेन्यू। ज़्यादातर ऑपरेशंस हमारी आंखों के सामने ही हो रहे थे, जिन्हें देख के भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। इनका मेन्यू बहुत अट्रैक्टिव था। वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम सिर्फ बर्गर से स्टे करें, बट दे हैड अ लॉट ऑफ गुड स्टफ टू ऑफर। सो वी एंडेड अप ऑर्डरिंग बीफ ब्रिस्केट मील, जो कि हमारे रूल्स के थोड़ा अगेंस्ट था कि हमने हर जगह से सिर्फ सैंडविच ट्राई करना है, बट इट वाज सो टेम्पटिंग कि हमसे तो नहीं रहा गया। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन की लाइन से थोड़ा सा बाहर निकले, बट जो हमने ऑर्डर किया इट वाज सच अ गुड ट्रीट। उस मील की प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत थी। इस पूरे मील में आपके बीफ का एक पोर्शन आपके पास आ जाता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, साथ फ्राइज आ जाते हैं और बर्गर है। हमने सोचा कि सिर्फ अगर सैंडविच ट्राई करेंगे तो मे बी हम इसका पूरा फ्लेवर ना ले सके, तो स्टाफ की रिकमेंडेशन पे हमने पूरा मील लिया। अगर सिर्फ बर्गर की बात करें तो बर्गर में कोई स्पेसिफिकली डाउनसाइड नहीं थी। क्वालिटी, अपीयरेंस, इनिशियल टेस्ट सब कुछ ठीक था, लेकिन बर्गर थोड़ा लाइट वेट था क्योंकि चॉप्ड मीट से बना हुआ था। जब डिकेस की रिकमेंडेशन आई है तो फिर मैंने इसको सोचा कि इसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि मैंने सुना था अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल जब जाके भी ट्राई किया तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बर्गर तो खैर नॉर्मल था, लेकिन जो टेंडर्ड बीफ था इस तरह का मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया, और जो उनकी डील थी एक बहुत डिफरेंट थी। इसको 9 पॉइंट्स। बर्गर के रिव्यूज़ के बारे में मैं इसको दूंगा 8 पॉइंट्स, क्योंकि इसमें जो उसका बीफ था, जो अलग टेंडर्ड बीफ था, वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो दूसरी सॉसेज उन्होंने बर्गर में मिक्स की हैं उसकी वजह से मुझे कुछ टेस्ट उसका ना थोड़ा सा वो कंप्रोमाइज़ हुआ है। ऐसा है कि यार जब ट्राई किया ना तो लिटरली बहुत मज़ा आया, और सबसे स्पेशल चीज़ ये थी कि स्टाफ ने बताया कि इनका जो मीट है ना, इसका 58 आवर्स का प्रोसेस है मैरिनेशन होने का, कुक होने का, और ये मीट आता भी ट्रांसपोर्ट होके USA से है। मीट की जो टेंडरनेस थी, उसका जो ओरिजिनल रॉ फ्लेवर मीट का आ रहा था वो बहुत आला था। बर्गर थोड़ा सा लाइट था, उसके अंदर चॉप्ड मीट था, वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन खाने में वो इतना टेस्टी नहीं था जितना जो मीट का दूसरा पोर्शन उन्होंने हमें दिया। लेकिन ओवरऑल आई विल से कि इट्स परफेक्टली वैल्यू फॉर मनी। 1900 का है, लेकिन 1900 की वैल्यू ये सर्व करता है। I'll rate it 8। यार हम अब आए हैं एक और बर्गर ट्राई करने के लिए। ग्रब शैक इसका नाम है। लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर ये एक नया प्लाजा बन रहा है, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, जो कि अभी पूरी की पूरी खाली है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ अभी यहाँ पे एक्टिव है, वो रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट भी मुझे लगता है बिल्कुल नया बना है। वो किसको क्या रिकमेंड करते हैं? ये कि फिर ये ले लेते हैं 850 वाला। ये स्मैश है, ये देख लो, ये भी स्मैश है। बेहतरीन बर्गर था, और इसके 8.5 पॉइंट्स। बर्गर बहुत मज़े का था, क्रिस्पी, जूसी, मतलब इसमें सब कुछ मिक्स था, और इसकी सॉसेज भी बड़ी नॉर्मल थी, माइल्ड सा था। इसको 9 नंबर दूँगा। यह बर्गर की प्रेजेंटेशन बहुत कमाल थी, और मज़े की चीज़ ये थी कि लाइव किचन था, सामने बनता हुआ नज़र आ रहा था। मैंने सारा प्रोसेस, हम जिस भी रेस्टोरेंट में जाते हैं किसी जगह हमने जाके रिक्वेस्ट नहीं की कि आप हमें बर्गर दिखाएं, किचन दिखाएं, कुछ भी। हम लाइक वी डोंट से अ वर्ड उन्हें कि हम क्या कर रहे हैं।
लेकिन हमें जितना अपनी आंख से नज़र आ रहा होता है वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। प्रोसेस जो मुझे अच्छा लगा वो सारा बहुत साफ़ सुथरा था, हाइजेनिकली इट वाज सुपर गुड। डबल पैटी बर्गर था, डबल चीज़ थी, सॉसेज अच्छी थी। वेजेस में मुझे अंदर कुकम्बर की वैसे समझ नहीं आई, उसका टेस्ट पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन ओवरऑल बर्गर वैल्यू फॉर मनी 850 का डबल पैटी बर्गर था। क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट सुपर गुड। स्मैश पैटी के जो राउंड कॉर्नर्स थे वो बहुत ज़्यादा पतले होके जब एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाते हैं ना तो वो कहीं कहीं जला जला टेस्ट आ जाता है। सिर्फ ये मामूली सी डाउन साइड थी, बाकी बर्गर बहुत कमाल था। आई रेट इट 8। तो यार आज के एपिसोड में सिर्फ 6 बर्गर्स ही ट्राई किए, और वो इसलिए कि एक तो पार्टिसिपेंट्स कम थे, हम सिर्फ 3 लोग थे, और एपिसोड ऑलरेडी 2 दिन में स्प्लिट हो चुकी थी। सो आई थॉट कि इसको शॉर्ट और कंसाइज रखते हैं। बर्गर वॉर्स का पार्ट 3 आएगा विद फुल बैंग, और उसमें बर्गर की पूरी वर्ल्ड वॉर करा देंगे। और हाँ यार, नीचे रिकमेंडेशंस थोड़ी ज्यादा दे दो, बिकॉज आई एम लिटरली ऑन द प्लान टू ट्राई एवरी बर्गर इन सिटी, or probably in every city of Pakistan. So until next time, take good care of yourself and see you very soon in the next vlog.